नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आईएसपीसीएस मेंटोर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी परीक्षाओं में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हम वैदिक पीरियड के पढ़ रहे थे, ठीक है? हम लोग वैदिक काल को देख रहे थे, हम लोग वैदिक एरा को देख रहे थे, जिसमें हमने जो है उसके कंसेप्ट को, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। आज की क्लास को हम इसी जो वैदिक हमारी क्लास है, इसी को आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास को, ठीक है? तो देखिए, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी। ध्यान रखिएगा, आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी, ठीक है? देखिए, आर्यों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में टोटल जो है वो 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है? हमने देखा था 21 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। इनकी जो सबसे ज्यादा वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी का इन्होंने सबसे ज्यादा वर्णन किया है, और जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती। गंगा का कितनी बार हुआ है? तो गंगा नदी का इन्होंने एक बार वर्णन किया है, और यमुना नदी का यहाँ पे 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, किस नदी को ऋग्वेद में देखिए मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा द्वारा संबोधित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो इनकी सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी जिसका नाम था सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी के लिए दोस्तों इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा। नेक्स्ट है इसमें कि ऋग्वेद किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है दोस्तों, तो ध्यान रखिए सिंधु नदी का इन्होंने सर्वाधिक उल्लेख किया है, ठीक है? नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में यमुना, देखिए आ गया, यमुना एवं गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो यमुना नदी का दोस्तों 3 बार उल्लेख मिला है, जबकि गंगा नदी का केवल 1 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नदियों का है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद में दोस्तों ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान की दोस्तों 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है? अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, जो कि अभी आगे आएगा, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट इसमें कि ऋग्वेद की नदी सूक्त में, किसमें? नदी सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है, ठीक है? तो किन 2 नदियों के बीच जो है सरस्वती रही होगी, ये पूछ रहा है ऋग्वेद में, जो उसकी सुक्ति सूत्र है उसमें। तो ध्यान रखिएगा, यमुना और शतुद्री के बीच, ठीक है? यमुना एवं शतुद्री के बीच दोस्तों, शतुद्री मतलब ये गंडक नदी का नाम था शतुद्री। तो गंडक नदी, जो अच्छी गंडक नदी है, इसके बीच कौन सी नदी रही होगी? सरस्वती नदी रही होगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? जिसे हमने देखा फिर ऋग्वेद में मिलता है। गंगा का कितनी बार मिलता है? 1 बार मिलता है उल्लेख, और यमुना का दोस्तों अभी हमने देखा कि हमें 3 बार उल्लेख मिल रहा है, ठीक है? तो ये ऋग्वेद में, ठीक है? नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में है? कौन सा मंडल है ऋग्वेद का जिसमें नदी सूक्त का वर्णन किया गया है? तो दशम मंडल में, ठीक है? कौन से मंडल में? दशम मंडल में। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? आप लोग को पता है ना, इसको भी हमने किया था। ऋग्वेद में दोस्तों टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 इसमें सूक्त हैं, ठीक है? और इसका जो सबसे प्रसिद्ध तीसरा मंडल है दोस्तों, वो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है? किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक है? अभी मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में जो है अफगानिस्तान से संबंधित 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है? वो 4 नदियां कौन कौन सी हैं? तो कुभा, कौन सी नदी है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, कुभा जो कि काबुल में है, कुमु, हुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात, मतलब ये 4 नदियां हैं। ये वैदिक नदी है कुभा, ठीक है? कुभा वैदिक नदी है। इसका जो वर्तमान नाम है वो है काबुल, ठीक है? कुमु दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये भी वैदिक नदी है और इसका वर्तमान में नाम है कुर्रम। गोमती जो है इसका वर्तमान नाम है गोमल, ठीक है? गोमती जो है इसी को गोमल कहा जाता था, और सुवास्तु जिसको स्वात कहा जाता था। ये 4 नदियां दोस्तों कहाँ की है? ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान से संबंधित है, जिसका वेद में देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ऋग्वेद की सुश्रुति शब्द का, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिए क्या बोल रहा है? शुतुद्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कि जो शुतुद्री शब्द है दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया गया है वो सतलज नदी के लिए किया गया है, ठीक है? शुतुद्री नदी का प्रयोग सतलज नदी के लिए किया गया है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? अभी हमने इसको डिस्कस किया था, टोटल जो है 21 नदियों का हमें उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में, ठीक है? नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सूक्तों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो उनमें हिमवंत, मुजवंत, देखिए ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि जो ऋग्वेद है इसमें क्या मिलता है? हिमवंत, मुजवंत का उल्लेख है।
ठीक है। इसमें उल्लेखित जो अधिकांश नदियां हैं यमुना एवं गंगा के पश्चिम क्षेत्र से बहती हैं, ठीक है। ये हिमवंत, मुजवंत जो ये सारे पर्वतों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पे मिलता है दोस्तों? ये ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए कुछ वैदिक नदियां दी हुई हैं और जिनके वर्तमान में नाम दिए हुए हैं। आज के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से देखिए। इससे प्राचीन नाम और उसका आधुनिक नाम। ये कौन सी नदी है? तो ये है परशुरी नदी। इसका प्राचीन नाम परशुरी नदी है, वर्तमान नाम इसका रावी है। इसी परशुरी नदी के तट पे दोस्तों दशराग युद्ध का वर्णन हुआ था, ठीक है। दशराग युद्ध का जो वर्णन हुआ था वो इसी परशुरी नदी के तट पे हुआ था। इसका वर्णन कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है दोस्तों। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, 7वें मंडल में है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अस्किनी नदी, ठीक है। अस्किनी जो प्राचीन नदी है उसका वर्तमान नाम क्या है? तो चेनाब नाम है, ठीक है। वर्तमान में इसको चेनाब नाम से जानते हैं। वितिस्ता नदी जो है इसको झेलम के नाम से जानते हैं वर्तमान में, और विपाशा नदी को व्यास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कभी मैच करने के लिए, कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्राचीन नदी थी, उसका आधुनिक नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। जैसे शुतुद्री, शुतुद्री किसका नाम है दोस्तों? तो सतलज का नाम है। सदा नीरा गंडक, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में गलत बता दिया था। देखिए यहाँ पे क्या, सदानीरा जो है वो गंडक नदी का नाम है, ठीक है। सुपोमा, सुपोमा जो है ये सोहन नदी का नाम है, सुषोमा। और मरुद वृद्धा, मरुद वृद्धा दोस्तों ये मरुवर्मन जो नदी है इसका नाम है। सुवास्तु, ये इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान की नदी, इसका नाम स्वात है। दृष्ट नदी जो नदी है दोस्तों इसका नाम घग्गर नदी है। घग्गर नदी को ही दृष्ट नदी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो सरस्वती नदी वाला एरिया है वही वहां पे ये नदी थी, ठीक है। सिंधु नदी दोस्तों इसको इंडस नाम के नाम से पुकारते हैं। सिंधु सभ्यता में हम लोग देखा था ना कि सिंधु इसी के नाम पे सिंधु सभ्यता का नाम पड़ा था, और इसी के नाम पे इसको इंडस कहते हैं। बाद में इसी से जो है इंडिया नाम पड़ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्रुमु, क्रुमु नदी भी कहाँ की है दोस्तों? तो ध्यान रखिए ये भी अफगानिस्तान की नदी है, और ये खुर्रम इसका जो है प्राचीन वर्तमान में नाम है। गोमती नदी का गोमल नाम है वर्तमान में, ठीक है। कुंभ या कुभा ये काबुल नदी का नाम है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नदियां थी जिससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कुछ ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली और उनके अर्थ हैं, ये आता है। ये बेसिकली उनके कपड़ों और उनकी चीजों की बात किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे नीवी, नीवी जो है ये एक वस्त्र है, इसको कहाँ पे पहना जाता था? तो नीवी जो वस्त्र था दोस्तों ये ऋग्वैदिक काल में ये कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था, ठीक है। जो कमर के नीचे वस्त्र पहना जाता था उसको नीवी कहा जाता था। वासस, वासस क्या था? तो ध्यान रखिएगा वासस जो था दोस्तों ये कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को वासस कहा जाता था। अधिवास कहाँ पे धारण करते थे? अधिवास मतलब किसी चीज को ऊपर से ओढ़ लिया, ठीक है। तो ऊपर से जो धारण किया जाने वाला होता था, जैसे चादर हो गया, ओढ़नी हो गया, शॉल वगैरह हो गया, इसको दोस्तों अधिवास कहा जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ऋग्वैदिक काल में इनके जो कपड़े होते थे उनका ये प्रकार है, ठीक है। तक्षा, तक्षा किसको कहा जाता था? तक्षा मतलब दोस्तों बढ़ई होता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तक्षा बढ़ई को कहा जाता था। कर्मा, कर्मा मतलब जो धातु कर्म करने वाले लोग होते थे उसी को कर्मा कहा जाता था। वेकनाट, वेकनाट मतलब सूदखोर को कहा जाता था, ठीक है। ये वेकनाट दोस्तों किसको कहा जाता था? जो सूदखोर होते थे, जो ऋग्वैदिक काल में, कहाँ पे? ऋग्वैदिक काल में। हम ऋग्वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों वेकनाट सूदखोर को कहते थे। और ये संभवतः जो वहां पे गायों की जो चोरी करता था जिसको पड़ी कहा जाता था, एक व्यापारी भी होता था, या गायों की जो सर्वाधिक जिसके पास गाय होती थी वही अमीर व्यक्ति होता था, और जो गायों की चोरी करता था या व्यापार करता था उसको पड़ी कहा जाता था। और यही लोग को बेकनाट कहा गया जो सूद देते थे, ठीक है, ब्याज पे जो पैसा देते थे। अरित्र क्या था दोस्तों? तो पतवार को अरित्र कहा जाता था, और अरित्र जो है वो नाविक को भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि कितनी बार किसका उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें ध्यान रखनी है, सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। पिता का कभी एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछता। जन का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 275 बार, 275 बार। इनकी प्रशासनिक इकाई थी दोस्तों, इनकी जो है वो प्रशासनिक इकाई में सबसे जो इनका जो सभा समिति वगैरह होते थे इसमें जन जन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है, इनकी जो इकाई थी, और इसका 275 बार प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों इंद्र, इंद्र जो है वो ऋग्वैदिक काल में, इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे प्रिय देवता थे। और इनके लिए दोस्तों जो है 250 सूक्तों की रचना किया गया है। कितने सूक्त रचे गए हैं? इनके लिए दोस्तों 250 सूक्त का रचना किया गया है। और इनका पूजा इसलिए किया जाता था क्योंकि किला को तोड़ने वाला, साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाने वाला, वर्षा का देवता जो है
और तूफान वगैरह का देवता, सभी का जो है इंद्र थे, जिनको जो है इनके लिए बहुत सारे शब्द भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सोमरस का पान करने वाले थे, इस वजह से इनको जो है सोमापा भी कहा गया है, ठीक है। पुरंदर भी कहा गया है, किलो वगैरह को भेदने वाले थे, तोड़ने वाले थे, तो ये सभी इनके नाम इंद्र को देखने को मिलते हैं, ठीक है। माता का उल्लेख 334 बार नहीं पूछा जाते। अग्नि इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है, ठीक है। अग्नि एक मध्यमा का कार्य करता था, अग्नि इनका दूसरा महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है दोस्तों। अग्नि इनके सेकंड महत्वपूर्ण देवता थे, और अग्नि जो थे उनको एक माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे कि जो भी आर्य लोग प्रकृति पूजक थे, बहुदेववाद की पूजा करते थे, तो जो भी ये अपना पूजा और स्तुति वगैरह करते थे, वो ईश्वर तक कैसे पहुंचेगी, तो वो अग्नि के माध्यम से ही पहुंचती थी, ठीक है। घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था, घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था, और इसके लिए 215 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। जितनी भी लड़ाइयां हुई है वो गाय को लेके हुई है, लेकिन घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था, जिसका प्रयोग वो रथ के लिए और आने जाने के लिए ऐसे अपना प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं गाय। देखिए गाय जो है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके लिए इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो इसके लिए इन्होंने 176 बार वर्णन किया है, 176 बार वर्णन देखने को मिलता है। विश जो कि इनकी संस्था थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद था दोस्तों, ऋग्वेद में इनकी संस्था का नाम था, जो प्रशासनिक संस्था थी, जैसे इनका हो गया सभा, ठीक है, सभा हो गया, समिति हो गया, ठीक है, सभा हो गया, समिति हो गया, विदत हो गया, ठीक है, और गढ़ हो गया। ये इनकी सभाओं का नाम था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसमें महिलाओं को अधिकार था बिल्कुल कि वो सारी सभाओं में भाग ले सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे विष अभी हमने देखा, जैसे जन था, जन के नीचे विष होता था, इसका 170 बार इन्होंने प्रयोग किया है। सोम का उल्लेख, सोम का उल्लेख 144 बार किया गया है, ठीक है। और ये ऋग्वेद के दोस्तों 9वें मंडल में मिलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में के 9वें मंडल में मिलते हैं सोम। और सोम बेसिकली दोस्तों क्या थे, तो ध्यान रखिएगा, इनको एक पेय पदार्थ के रूप में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका 9वें मंडल में जो है वो सोम को समर्पित मंडल है। विदथ जो कि इनकी संस्था थी, इसको 122 बार उल्लेख किया गया है, और इसमें शायद जो आम जन लोग थे वो इस संस्था में भाग लेते थे। विष्णु का 100 बार हुआ है, ब्रज गौशाला का 45 बार हुआ है, कृषि का 33 बार हुआ है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है जिस पर टिक किया है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि आर्यों का कितनी बार हुआ है, तो 36 बार आर्य का, गढ़ का, वरुण का। वरुण इनका सब जो है तीसरा महत्वपूर्ण देवता था, ध्यान रखिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण देवता था। इनका जो थर्ड इंपॉर्टेंट देवता था दोस्तों, वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों वरुण। और वरुण को माना गया था कि जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम को संचालन करने वाला बताया गया है, जो भी संसार में जो भी नैतिक विधान चल रहा है, वो वरुण का काम था फॉलो करवाना। इसलिए वरुण के लिए दोस्तों ऋतस्य गोपा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। कौन से शब्द का, तो ध्यान रखिएगा, ऋतस्य गोपा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। देखिए, राष्ट्र का 10 बार हुआ है, समिति का 9 बार हुआ, सभा का 8 बार, यमुना का 3 बार। सबसे अधिक कौन सी संस्था का उल्लेख हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने पीछे देखा विदत का, ठीक है, हमने पीछे देखा विदत सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी इनकी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि गंगा का एक बार हमने देखा, राजा का देखिए एक बार उल्लेख मिलते हैं, पृथ्वा का एक बार, ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, ठीक है। जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं चीजों को देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, ऋग्वेद का जो जन्म है वो उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ था, ठीक है। जो ऋग्वेद है हमारा, वो कहाँ पे हुआ था, कह रहा है ईरान में। और कौन सा विद्वान ये मानता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये मैक्स मूलर कहता है। मैक्स मूलर ये इस वजह से कह रहा है क्योंकि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद और जो ईरान का ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता, क्या नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अवेस्ता, इसमें ऐसी शब्दावलियां हैं कि जो दोनों में समानता दिखाती है, ठीक है। एक तरीके से अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे एकदम दोनों में सेम सेम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सजातीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो आर्य थे वो ईरान के थे, ठीक है, ईरान से होते हुए आए थे, या उनका संबंध ईरान में था, पहले वो वहीं पे थे, और ये प्रूव करते हैं मैक्स मूलर, ठीक है। और मैक्स मूलर का सिद्धांत है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे दोस्तों, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। ईरान कहाँ से आए थे, कि मध्य एशिया से आए थे, ये बात कहा जाता है। और इसी पे सभी इतिहासकार जो सहमति जनाते हैं, बहुत सारे जो इतिहासकार है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस वेद में रखी गई, जो भारतीय संस्कृति इसकी आधारशिला कॉमन सी बात है, ऋग्वेद में रखी गई है, क्योंकि जो ऋग्वेद में हमें अभी भी मिलता है, जैसे गायत्री मंत्र हम आज भी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे गायत्री मंत्र हम लोग करते हैं, गायत्री मंत्र की पूजा अभी भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर देखें, हम सूर्य की उपासना कर रहे हैं, ठीक है, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे अग्नि हो गया, ठीक है, वृक्ष हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, इन सभी की देवता कर रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति की आधारशिला रखी गई है वो ऋग्वेद से ही रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्तूप, इंपॉर्टेंट है, स्तूप शब्द का जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है दोस्तों, वो भी ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद में ही स्तूप की जो है सर्वप्रथम जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था प्रारंभ माना जाता है? तो भारतीय नाटक में क्या होता है, जब भी हम नाटक करते हैं तो कुछ टीम मेंबर होते हैं, हर किसी के अपने अपने स्टेटमेंट होते हैं जो उनको करना होता है, ठीक है। और इसका जो सूत्रपात हुआ था, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी बेसिकली, तो वो संवाद सूत्र से हुई थी, ठीक है। संवाद में क्या होता है कि जब दो लोग रहेंगे तभी उनके बीच संवाद होगा, ठीक है। एक वाद करता है, संवाद में क्या होता है, एक बंदा वाद करेगा, कुछ बात बोलेगा, दूसरा उसका प्रतिवाद करेगा, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है, संवाद निकल करके आता है, मतलब वाद प्रतिवाद। तो ये संवाद जो शैली है, इसी से भारतीय नाटक का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है कि ऊंट का, ध्यान रखिएगा, किसका, ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऊंट का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना जाता था? कौन सा ऐसा अपराध था, कौन सा ऐसा मतलब काम था, जो अपराध जो कि जो मतलब एक क्रिमिनल काम था, वो सामान्य था? तो ध्यान रखिएगा, पशुओं की चोरी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो पशुओं की चोरी करता था उसको पड़ी कहा जाता था, ठीक है। पशुओं की चोरी करने वाले को पड़ी कहा जाता था। और यही लोग जो थे दोस्तों, इन्हीं को बेकनाट कहा गया है, ठीक है। बेकनाट मतलब जो ब्याज पे, ऋण पे जो है पैसा दे रहे हैं, ठीक है, सूदखोर। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? कि जो ऋग्वैदिक आर्य है और जो हड़प्पा, हड़प्पा में देखा कितनी वो एकदम से, अगर हम देखें तो वो पूरा नगरी सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। लेकिन आर्य सभ्यता पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन कहा जा रहा है कि ऋग्वैदिक और हड़प्पा के लोग एक ही थे। ये मत कौन कहता है? तो बीबी लाल के द्वारा इसको कहा जाता है। कौन? बीबी लाल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों में आलोचना किया था। उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना यज्ञवाद की किया है, ठीक है। देखिए, जो हमारे ऋग्वेद में या जो उपनिषद है, हम वेद ऋग्वेद देखते हैं, जिसमें जो उपनिषद की अवधारणा दोस्तों, उपनिषद की अवधारणा से सर्वप्रथम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम जो दार्शनिक चिंतन होता है दोस्तों, ठीक है, क्या है? दार्शनिक चिंतन। दार्शनिक चिंतन की अवधारणा का उदय होता है, ठीक है। दार्शनिक चिंतन यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है। और यहाँ पे उपनिषद जो होते हैं ये ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। ज्ञान की जब बात करेंगे, ज्ञान पे चर्चा करेंगे, तो ये कर्म कांडों की आलोचना करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कर्म कांडों को नहीं मानते, उनकी आलोचना करते हैं। तो यज्ञवाद क्या है? एक ये कर्मकांड से संबंधित है, ठीक है। इस वजह से इसकी आलोचना किया था, यज्ञवाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अवेस्ता, जो कि ईरानी ग्रंथ है। अभी हमने देखा ना, ये कहाँ का है दोस्तों? तो ये ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, और ऋग्वेद में समानता है। ईरानी ग्रंथ और ऋग्वेद में समानता है, इसमें सजातीय शब्द देखने को मिलते हैं। ये कहाँ का ग्रंथ है? तो ईरान का, यही पूछा हुआ भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे है ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ, कौन सी थी? तो जो ऋग्वेद था, फिर बाद में जाकर के दोस्तों वहां पे आता है आपका ऋग्वैदिक के बाद ही आपका कौन सा टाइम पीरियड आता है? तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति आती है, ठीक है। हम देखिए, अभी देखिए यहाँ पे हमने देखा था दोस्तों कि जो वैदिक काल है, हमने क्या देखा था कि जो वैदिक काल है दोस्तों, वैदिक काल को बेसिकली यहाँ पे बांट देते हैं। देखिए, जो वैदिक काल है, वैदिक काल को दो भागों में बांट के देखते हैं, ठीक है। जो वैदिक काल है, वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है, जिसको ऋग वैदिक या उसी को अर्ली वैदिक कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1500 से लेकर के 1000 बीसी है, ठीक है, 1000 बीसी है। और जो उत्तर वैदिक काल चालू होता है, ध्यान रखिएगा, वो 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में होता है, ठीक है। ये उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कि ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के आधार पे कौन कौन से संहिता ग्रंथों का विकास किया गया? ध्यान रखिए, ऋग्वेद के आधार पे क्या सबसे पहला ग्रंथ जो बना, जो वेद बना, वो ऋग्वेद था दोस्तों। उसके बाद से कौन सा था? तो यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ये उनका क्रम है, ठीक है। सबसे पहले किसका विकास हुआ? ऋग्वेद का। इसके बाद के जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी बाद में बने, ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद के विकास का किस काल के अंतर्गत इसको रखा जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिए, इसको उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। सेम जो चीजें ऊपर थी उसको हमने देखा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्त सैंधव से आगे बढ़कर तक हो गया। जो आर्य थे, जो अभी तक कहाँ से आए थे? वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, जो 7 नदियों का क्षेत्र था, वहां से आर्य आए हुए थे। बाद में उनका जो विकास हो गया, वो आगे बढ़े। तो कहाँ से आगे बढ़े दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक वो और आगे बढ़ के जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। शतपथ ब्राह्मण, ये जो शतपथ ब्राह्मण है,
शतपथ ब्राह्मण, ये कौन सा वेद का, ध्यान रखिएगा, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है दोस्तों, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। इससे ज्ञात होता है कि जो उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार कहाँ तक हुआ था, तो हमने देखा ये पूर्व में गंडक नदी तक हुआ था, ठीक है, कहाँ तक हुआ था, तो ये पूर्व में गंडक नदी तक हुआ था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृत भांडों, किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते हैं, और इसी के आधार पे इनको सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे अलग रखा जाता है, उसका एक अलग रखने का मापदंड भी है, तो ये इनके चित्रित धूसर मृत भांड है, ठीक है, इनके मृत भांडों के आधार पर रखा जाता है। तो जो आर्य थे बेसिकली वो चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककुद, क्रौच, मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है, जो कहाँ पे है, देखिए ये पर्वत है त्रिककुद, क्रौच, मैनाक, ये पर्वतों का उल्लेख कहाँ पे है, पूर्वी हिमालय में, कहाँ पे दोस्तों, पूर्वी हिमालय में है। नेक्स्ट है अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया है, मगध के निवासियों को क्या कहा गया है, तो व्रात्य कहा गया है, ठीक है। मगध के जो निवासी थे, जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसके बाद से जो 16 महाजनपदों का उदय होता है, जो 16 महाजनपदों का उदय होता है, इसमें जो सबसे शक्तिशाली था दोस्तों वो मगध था, और इसी मगध के जो निवासी थे उनको क्या कहा गया है, अथर्ववेद में तो व्रात्य कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनका राजनीतिक संगठन देखते हैं। राष्ट्र राज्य का उद्भव किस काल में हुआ, जो राष्ट्र राज्य की संकल्पना आई, अभी तक हमने क्या देखा, मतलब वहां पे हमने जन देखा, सबसे ऊपर जन होता था, ठीक है, उसके बाद से इनका क्या आ गया, राष्ट्र आ गया, और राष्ट्र राज्य की संकल्पना निकल के आती है, और ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता है, ठीक है, कहा कि उत्तर वैदिक काल की। अब जो है वो लोहे का खोज हो चुका है, उस लोहे की खोज के सहारे ये लोग क्या करेंगे, जो भी जमीनें हैं उसको साफ सफाई करेंगे, उसको उपजाऊ बनाएंगे, खेती योग्य बनाएंगे, वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे कर आएगा, टैक्स मिलेगा, और उसके बाद से उससे वो बड़े बड़े जंगल भी काट सकते हैं, तो महलों का निर्माण होगा, और ये अपना जो है पूरे तरीके से एक राज्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ये आयात वगैरह भी करना सॉरी निर्यात वगैरह भी चालू करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों ये किस पे डिपेंड करती है, जब इनके पास लोहा आया और इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। तो ये उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए अब इसी समय क्या होगा, राजा की, अब राजा को देवता के रूप में वर्णन किया जाएगा। अभी तक क्या था, राजा का काम था जनता की सेवा करना, जो जनता चाहेगी। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि उनका काम था कि जो हमारे पशुओं की चोरी कर रहा, सॉरी जो चोरी हो रही है उसको जो रोक रहा है, उसकी जो रक्षा कर रहा है, ठीक है, उसके लिए ये लोग राजा बनाते थे, और राजा इनका ऐसे वंशानुगत नहीं होता था, ये लोग इनके कबीले से होता था, उसको चुना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे आएंगे ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद का ही ब्राह्मण है, इसमें अब दैवी जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो ये जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल में जो डेवलप होगी दोस्तों, ये वंशानुगत राजतंत्र हो गया, मतलब अब राजा का बेटा राजा बनेगा। ऋग्वैदिक काल में ये नहीं था, यहाँ पे सारी चीजें बदलेंगी, समाज बदलेगा, समाज में इनकी महिलाओं की स्थिति बदलेगी, ठीक है, लोगों के अधिकार बदल जाएंगे, लोगों के कर्म बदल जाएंगे, कर्तव्य बदल जाएंगे, सारी चीजों में यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेगा। जो अभी हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में जो अभी वहां पे वर्ण व्यवस्था थी, जो कि वो कर्म आधारित थी, वही अब ऋग्वैदिक काल में आकर के उसको जाति आधारित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे चेंजेस हमको जो है वो उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजा क्या उपाधियां धारण करते थे। अब जो राजा है दोस्तों, वो अब कौन सी उपाधि लेगा, अब वो सम्राट बन गया है, वो सम्राट कहाएगा, विराट कहाएगा, अधिराज कहाएगा, ऐसी उपाधियां धारण करेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति विस्तार हेतु किन यज्ञ, कौन से यज्ञ का आयोजन करता था, तो राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी। दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 यज्ञों का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। राजसूय यज्ञ क्या है दोस्तों, राजसूय यज्ञ है आपको राजा बनने के लिए, ध्यान रखिएगा, राजा बनने के लिए जो है आप यज्ञ करेंगे, ठीक है, राजा बनने के लिए यज्ञ करेंगे, कौन सा यज्ञ करेंगे, राजसूय यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होगा कि आप अपने प्रशासन की और एकता के लिए आप यज्ञ करेंगे, और इसमें दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि आप चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, ठीक है, कौन से राजा आप बनेंगे, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, ठीक है। अश्वमेध एक यज्ञ, घोड़े को छोड़ दिया जाएगा, घोड़ा जहां जहां से गुजरता जाएगा, अगर उसको कोई भी दूसरा राजा उसको रोका नहीं है, तो वो जो राजा का घोड़ा है उसका क्षेत्र होता जाएगा। अगर किसी ने उसको रोका है तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा, और अगर उस युद्ध में जो जीतेगा वो उसका सारा क्षेत्र हो जाएगा। तो ये अश्वमेध यज्ञ था, जो कि एक चक्रवर्ती राजा बनने के लिए किया गया था, और ये सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये युधिष्ठिर के द्वारा इस यज्ञ को किया गया था, महाभारत में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है।
और देखिए जो वाजपेयी यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ का मतलब क्या है कि ये भी अपने शौर्य का प्रदर्शन है और ये यज्ञ केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो चक्रवर्ती राजा हो, ये सारे लोग नहीं कर सकते हैं। जो चक्रवर्ती राजा होगा दोस्तों वही सिर्फ इस यज्ञ को करेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो यहाँ पे अस्थपति और शतपति, ये दो प्रांतीय अधिकारी थे, अस्थपति और शतपति, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक, जो सीमा से लगे हुए जो प्रांत होता था उसका प्रशासक या न्यायाधिकारी को क्या कहते थे, तो अस्थपति कहा जाता था। अस्थपति क्या होता था, जो सीमांत क्षेत्र, जैसे सीमा से लगे हुए, जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र है दोस्तों, जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र है, इसका जो प्रशासक होता था इसको क्या कहा जाता था, तो इसको जो है अस्थपति कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था, जो 100 ग्रामों के समूह का जो अधिकारी होता था दोस्तों उसको शतपति कहा जाता था, ठीक है, उसको शतपति कहा जाता था। शत मतलब 100, पति मतलब उसका मालिक, जो 100 ग्रामों का मालिक हो उसको शतपति कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम इनका समाज देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इनका समाज कैसा था। उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा दोस्तों, पारिवारिक स्थिति कैसी थी ये पूछ रहा है, तो उस समय इनका जो समाज था वो पितृत्मक समाज था और साथ में ये संयुक्त परिवार की जो आधारशिला थी वही वहां पे विद्वान था, मतलब संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था। और इसके साथ ही पितृसत्तात्मक, मतलब घर का जो मालिक होगा, जो मुखिया होगा वो एक पिता ही, मतलब एक पुरुष होगा और स्त्रियां उसके अधीन हो जाएंगी। ये सब ये कहाँ पे था, ये उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ये ऋग वैदिक काल में भी हमें देखने को मिलता है कि ऋग वैदिक काल में भी क्या होता है कि उनका समाज जो था दोस्तों वो पितृसत्तात्मक ही था, लेकिन वहां पे महिलाओं की स्थिति इतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितनी उत्तर वैदिक काल में खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था। कौन सा वर्ण था जो शिक्षा का अधिकारी नहीं था, बिल्कुल सही बात है, बताने की जरूरत नहीं है, शूद्रों को नहीं था, ठीक है। देखिए वर्ण की जो सबसे पहले हमें बात मिलती दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के, कहाँ पे दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के दोस्तों पुरुष सूक्त में, ध्यान रखिएगा, पुरुष सूक्त में दोस्तों हमें जो है, पुरुष सूक्त में हमें ध्यान रखिएगा शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किसको था, ब्राह्मण को था, क्षत्रिय को था और वैश्य को था, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था। पहले हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में ये जो जाति प्रथा थी, जो वर्ण सिस्टम था, ये जब ऋग वैदिक काल में था तो वहां पे इसको कर्म से जोड़ा गया है। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको जो है उस वर्ण का समझा जाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते ही क्या हुआ कि वर्ण को आपकी जाति से जोड़ दिया गया, ठीक है। दैट मीन्स अगर अगर किसी के पिता जो है, अगर वो मोची का काम कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर वो मोची का काम कर रहे हैं, चाहे भले उस समय में उनको वो काम आ रहा था तो कर रहे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि अगर वो मोची का काम कर रहे हैं तो उनका बेटा भले ही वो वेद पढ़ सकता हो, उसके पास नॉलेज हो, लेकिन वो पंडित का काम नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता। ये रोक लगा दिया गया कहाँ पे, तो ये उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में दोस्तों ऐसा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा थी दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कैसी दशा नहीं थी, तो ये थोड़ा सा गलत है, ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर वैदिक काल था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल जो था वहां पे स्त्रियों की दशा उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं थी। इनके बाल विवाह जो है, बाल विवाह का भी प्रचलन हो गया, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, नहीं थी, ठीक है। और बहुविवाह तथा विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थे, ठीक है, ये तो सही था, प्रचलन हो गया था। और स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी तथा वे उत्सवों एवं धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था कि उनको शिक्षा पर्याप्त नहीं दी जाती थी, ध्यान रखिएगा, उनको पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती थी और उनको बहुत ही लिमिटेड जगह भाग लेने के लिए अनुमति था, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा है वो हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पे निर्भर थी। आर्यों की जो आर्थिक स्थिति होगी वो किस पे निर्भर करेगी, तो कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। उनको क्या है, लोहे की खोज हो चुकी है, अब उसके सहारे वो बड़े बड़े जो जमीनें हैं उसको वो लोग वहां के वृक्षों को काटेंगे, वहां की भूमि को साफ करेंगे और जो है एग्रीकल्चर प्रारंभ करेंगे, तो उनके पास प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे, तो जौ उपजाते थे, चावल उपजाते थे, मूंग, उड़द,
तिल और गेहूं, इन सभी फसलों का ये लोग उत्पादन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी। व्यापार वाणिज्य क्या करते थे दोस्तों, तो व्यापार वाणिज्य इनका उन्नत दशा में था। ठीक है, अब इन्होंने जो है व्यापार वाणिज्य करना चालू कर दिया था क्योंकि इनके पास अब सरप्लस प्रोडक्शन होता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में उधार देने वाले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो उधार देता था व्यक्ति, उसके लिए कुसीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका, कुसीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में माप की भिन्न भिन्न इकाइयां क्या कहलाती थी। तो जो माप की इकाइयां थी उसको निष्क कहा जाता था, शतनाम कहा जाता था, पाद कहा जाता था और कृष्णल कहा जाता था। बाद में दोस्तों यही जो निष्क है, ये पहले ये ऋग वैदिक काल में क्या था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये ऋग वैदिक काल में दोस्तों ये गले में पहनने वाला दोस्तों ये आभूषण था। ठीक है, ये आभूषण था। बाद में इसका प्रयोग दोस्तों कैसे होने लगा, तो ध्यान रखिएगा, ये इसका जो प्रयोग होने लगा वो होने लगा माप की इकाइयों के रूप में, मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में बाढ़ की मूलभूत इकाई क्या थी। बाढ़ की मूलभूत इकाई क्या थी, कृष्णल थी। ठीक है, कृष्णल, जिसको रत्तिका तथा गुंजा भी उसी के समान थे, कृष्णल थी। कृष्णल क्या थी, माप की इकाई थी, जिससे हमने देखा। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उर्वरा। जोती हुई जो भूमि होती है दोस्तों उसको उर्वरा कहा जाता है, कब, वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था, तभी हमने देखा व्यापार विनिमय का माध्यम था और ये सिक्के के रूप में इसका प्रयोग होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में व्यवसायियों की सूची हम लोग देख लेते हैं। तो स्वर्णकार थे, हमें देखिए कितने सारे जो है वो देखने को मिल गए, नए नए व्यवसाय निकल करके आए। स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार और जुलाहे। रज्जुकार, रज्जक, मछुए, लोहार, नायक, नर्तक, सूत, व्याध, गोप, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिष, नाई। तो ये सारे जो है ये नए नए जो व्यवसायों की सूची निकल के आ गई। अब इतने सारे भी लोग काम करने वाले की लिस्ट जो है वो उत्तर वैदिक काल में निकल करके आती है। नेक्स्ट है अब इनके धर्म के बारे में देख लेते हैं, इनका धर्म कैसा था दोस्तों। तो इनका धर्म देख लेते हैं कि वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता था। तो अब यहाँ पे जो देवताओं के पुरोहित माना जाता था वैदिक काल में, वो बृहस्पति को माना जाता था। ठीक है, बृहस्पति जो है इनके पुरोहित हो गए दोस्तों। वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन क्या है। तो वैदिक धर्म के विषय में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो वैदिक मंत्र है वो विविध देवों बहुत सारे देवों की स्तुति के लिए गाए जाते थे। साथ में ही विष्णु देवा के रूप में भी उसका प्रयोग होने लगा। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं, ये बात उत्तर वैदिक धर्म में निकल करके आती है। और वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते हुए प्रतीत होते हैं। ये उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया। अभी हमने देखा था ऋग वैदिक काल में क्या थे दोस्तों, जो अर्ली वैदिक था, दोस्तों, अर्ली जो वैदिक था, अर्ली वैदिक में क्या थे, इंद्र थे। हमने देखा ना, इंद्र थे, अग्नि थी, इंद्र थे, अग्नि थी। इसके अलावा दोस्तों भी देखा वरुण थे, ये सब इनके महत्वपूर्ण देवता थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है दोस्तों, यहाँ पे कौन हो जाते हैं, प्रजापति, ब्रह्मा। प्रजापति मतलब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र, शिव, ये कॉन्सेप्ट निकल करके आ जाता है। ठीक है, ये लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इनके यजुर्वेद के बारे में हम लोग देखते हैं, यजुर्वेद का आधार क्या था। यजुर्वेद का दोस्तों आधार क्या था, तो यजुर्वेद का आधार जो था वो स्रोत और कर्मकांड। ठीक है, यजुर्वेद में बात ही किसका किया गया दोस्तों, तो स्रोत और कर्मकांडों की बात यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, कि जो भी पाठ पूजा वगैरह कर्मकांड स्तुतियां की गई हैं, यज्ञ विधि, ये सारी चीजें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये यजुर्वेद में देखने को मिलती है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है, यजुर शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, यजुर शब्द का अर्थ है बलिदान। क्या अर्थ है, बलिदान अर्थ है। ठीक है, यजुर्वेद किस शैली में लिखा है, तो ये गद्य एवं पद्य, सभी को पता है कि ये गद्य एवं पद्य दोनों ही शैली में लिखा है। ठीक है, कितनी शाखाएं हैं इसकी, तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है यजुर्वेद को जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, ये यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, बता देते हैं, हाँ यहाँ पे लिखा है। देखिए यजुर्वेद की 2 शाखाएं दोस्तों, एक को कृष्ण यजुर्वेद कहा गया है। ठीक है, एक को दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद कहा गया है और दूसरे को दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद कहा गया है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद कहा गया है। यहाँ पे ये देखिए कि जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद में जो चीजें हैं उसको गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद क्या है दोस्तों, तो ये गद्य और पद्य ये दोनों में है। और शुक्ल यजुर्वेद दोस्तों किसमें है, तो ध्यान रखिएगा, ये केवल पद्य में है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि
यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाला जो पुरोहित होता था उसको क्या कहते थे? तो उसको अधर्व्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधर्व्यु कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है। दोस्तों यजुर्वेद के अंतिम भाग को ईशोपनिषद कहा गया है। ठीक है, ईशोपनिषद कहा गया है। ईशोपनिषद में क्या वर्णित है? ठीक है, ईशोपनिषद में किस चीजों का वर्णन है? तो यहाँ पे आध्यात्मिक चिंतन की बात किया गया है। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम जो आध्यात्मिक चिंतन की बात किया जाता है दोस्तों वो ईशोपनिषद में किया जाता है। और ईशोपनिषद कौन से वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं क्या हैं? देखो तो कर्ण और माध्यन्दिन। ठीक है, माध्यन्दिन जो है, कड़व और माध्यन्दिन जो है, ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा गया है? इनकी संहिताओं को वाजसनेयी संहिता कहा गया है। ठीक है, अभी हमने देखा था ना शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद जो उसके भाग थे उसमें जो शुक्ल यजुर्वेद था इसी को वाजसनेयी संहिता कहा गया है। ठीक है, वाजसनेयी संहिता भी कहा गया है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखा का क्या नाम है? कृष्ण यजुर्वेद की दोस्तों जो मुख्य शाखा है उसका नाम है तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयी और कपिस्थल। ठीक है, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयी और कपिस्थल, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखा का नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यजुर्वेद से संबंधित कुछ ग्रंथ को देख लेते हैं। यजुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, हम इनके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण ये दोनों ही किससे संबंधित दोस्तों? तो ये जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ से जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। हमने देखा ना शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम जो है वो राजा का सिद्धांत निकल करके आता है। ठीक है, कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। अरण्यक क्या है दोस्तों? तो तैत्तिरीय अरण्यक, शतपथ अरण्यक हो जाएंगे। उपनिषद ग्रंथ इनके क्या हो जाएंगे? तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में ही दोस्तों ध्यान रखिएगा किसकी गार्गी और याज्ञवल्क की, गार्गी और याज्ञवल्क का दोस्तों यहाँ पे वर्णन दिया गया है, इनका संवाद दिया है। ईशोपनिषद जो कि यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों, और यहाँ पे सर्वप्रथम दोस्तों ध्यान रखिएगा ईशो उपनिषद में ही सर्वप्रथम आध्यात्मिक चिंतन देखने को मिलता है। ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन की अवधारणा सबसे पहले हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ईशोपनिषद में। मैत्रेयी उपनिषद किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों जो है यजुर्वेद से। और मैत्रेयी उपनिषद में जो स्त्री है दोस्तों इसकी तुलना किससे किया जाता है? इसकी तुलना शराब से किया गया है। ठीक है, शराब और जुआ से किया गया है। कठोपनिषद, कठोपनिषद में दोस्तों क्या है? कठोपनिषद में तमसो मां ज्योतिर्गमय का सिद्धांत जो कठोपनिषद में दिया गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद भी जो किससे संबंधित है? ये यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण, किस वेद का ब्राह्मण है? दोस्तों जो शतपथ ब्राह्मण है ये किस वेद का है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद का है, इसको हमने अभी देखा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का विषय क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया हुआ है, जल प्लावन की कथा दिया हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जल प्लावन की कथा है, पुनर्वा उर्वशी आख्यान है तथा पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करणी किस वेद से संबंधित है? दोस्तों ये यजुर्वेद से है, इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट है मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता का संबंध किस वेद से है? देखा हमने, ये यजुर्वेद से संबंधित है। राजसूय यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों? तो ये भी यजुर्वेद में मिलता है। इन सारी चीजों को भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है यजुर्वेद के किस संहिता में केवल सूक्त है, गद्य नहीं है? तो ये है वाजसनेयी संहिता। ठीक है, वाजसनेयी संहिता ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किस यजुर्वेद से? ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जिसमें दोस्तों केवल क्या है? केवल जो है वो गद्य नहीं है, केवल इसमें जो है सूक्त है, इसमें गद्य नहीं है। ठीक है, यजुर्वेद के मंत्रों में देवताओं के आह्वान करने पर पुरोहितों को क्या कहा जाता था? तो जो जो दोस्तों ध्यान रखिएगा यजुर्वेद है, इसके जो पुरोहित होते थे उनको अधर्व्यु कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार, हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है हिरण्यकार का। ठीक है, किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो ये भी यजुर्वेद में समाहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब सामवेद देखते हैं। सामवेद का क्या अर्थ है दोस्तों? सामवेद का अर्थ ही है, साम का मतलब क्या होता है? गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान, किसी चीज को गाना। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है इसका जनक ही माना जाता है सामवेद। ठीक है, सामवेद किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का संग्रह है? तो यहाँ पे क्या है बेसिकली
यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र हैं, उन मंत्रों का संकलन ही सामवेद पे किया गया है, जो कि ऋग्वेद पे आधारित है। ठीक है, सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहेंगे? यहाँ पे पुरोहित को दोस्तों उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो इसमें दोस्तों टोटल 1875 ऋचाएं हैं। कहाँ पे? तो ये है जो है सामवेद में। और सामवेद की प्रमुख शाखा का क्या नाम है? तो कौथुमी नाम है, राणायनी नाम है और जैमिनीय नाम है। ठीक है, ये किसकी शाखाएं हैं? तो ये सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट है इसमें सामवेद के ब्राह्मण। सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण है दोस्तों? तो तांडव ब्राह्मण है, ठीक है, खडविश ब्राह्मण है जिसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है, और जैमिनी ब्राह्मण है। सामवेद के अरण्यक कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, छांदोग्य अरण्यक और जैमिनी अरण्यक। और इसके उपनिषद ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सामवेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? जो सामवेद का संकलन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये ऋग्वेद पे आधारित है दोस्तों। ठीक है, किस वेद में संगीत का वर्णन? संगीत का वर्णन दोस्तों कहाँ पे मिलता है? तो ये सामवेद में मिलता है। सामवेद में हमें संगीत का वर्णन मिलता है, जो कि ऋग्वेद पर ही आधारित है। ठीक है, और हमने देखा यहाँ पे 1875 सूक्त यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रामायणी संहिता किस वेद से संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है। ठीक है, 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस एक वेद से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों सामवेद से संबंधित है। और छांदोग्य उपनिषद का भी संबंध किससे है? तो ये भी दोस्तों सामवेद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये आज की क्लास यहीं तक है, जिसमें हमने सामवेद को कंप्लीट कर लिया है। हमने ऋग्वेद देखा, हमने कौन कौन सा वेद देखा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमने देखा ऋग्वेद को, हमने ऋग्वेद को देखा, एक पढ़ा, यजुर्वेद को दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बच गया, और उसके बाद हमने दोस्तों सामवेद को देखा, सामवेद को देखा। ठीक है, हमने सामवेद तक की चीजों को अध्ययन कर लिया है। अब जो हमारा बचा है दोस्तों वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद को हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो यहीं तक होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।